चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ज्यूरिस फाउंडेशन की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करके अज खुद नोटिस में तब्दील की। अदालत ने हुक्मनामे में करार दिया कि वजीर आजम ने 19 अगस्त को अपने तौर पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया और गलती का एहसास होने पर सदर को समरी भेजी, जो उसी दिन मंजूर कर ली गई। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया कि खित्ते में सलामती की सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा रही है, जबकि सिक्योरिटी की सूरत हाल से निमटना किसी फर्द का नहीं, इदारे के तौर पर फौज का काम है। अगर सिक्योरिटी को वजह मान ले तो हर अफसर दोबारा तैनाती का ख्वाहिशमंद होगा। आर्मी रूल्स के तहत सिर्फ रिटायरमेंट को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है और रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट मुअत्तल करना घोड़े के आगे गाड़ी बांधने जैसा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि बज़ाहिर लगता है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी और मंजूरी दुरुस्त नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आजम ने काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। चीफ जस्टिस ने निशानदेही की कि काबीना के 25 अरकान में से सिर्फ 11 ने तोसी की मंजूरी दी और बकिया 14 अरकान ने अदम दस्तियाबी के बाइस कोई राय ही नहीं दी। क्या हुकूमत ने 14 अरकान की खामोशी को रजामंदी समझा? चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि सिर्फ सदर ही आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सदर से दोबारा मंजूरी ली जा सकती है।